Good morning to all students. Today date is 3rd July. Class 9th. Subject is English Literature. And we are reading the text. So take out your book and get ready to read the lesson. The lesson, The Lost Child. The lost child. चलिए, लेसन पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा और शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको याद भी होंगे जब आप फेयर कभी गए हो तो ये जो लॉस्ट चाइल्ड है किसके द्वारा लिखा गया? मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर विज़िट करने के लिए जा रहा है। जिन जिन रास्तों से होकर गुजरता है उन रास्तों पे उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, मस्टर्ड फील्ड। और जब वह मेले के नज़दीक पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी वर्लपूल में आ गया हूँ। वर्लपूल मतलब होता है कि जैसे एक तालाब वगैरह कुछ बना हुआ है और काफ़ी सारी भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई हो। तो वो पहले इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डरता है, लेकिन बाद में वह फेयर में एंट्री करता है। जब फेयर में एंट्री करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। स्वीट शॉप दिखती है जहाँ पर उसे बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर इसके बाद एक स्नैक चार्मर मिलता है, सपेरा मिलता है, बीन बजा रहा होता है, म्यूजिक भी बहुत पसंद आता है उसको। बैलून सेलर मिलता, कई रेनबो कलर जो हैं बैलून्स उसके पास होते हैं, उनको भी देखता है, चाहता भी कि इनको भी हम ख़रीद लें। बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए उसे डिनाइड कर देंगे। फ्लावर शॉप पे जाता है और लास्ट में जब वह एक राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, एक झूले के पास पहुंचता है, तो वह अपने मन की जो तीव्र इच्छा थी उसको नहीं रोक पाता और इस बार एक स्ट्रॉन्ग अपील के साथ कहता है, आई वॉन्ट टू राइड ऑन इट, मुझे इस पे सवारी करनी है। और जब वो ऐसा कहता है और जब उसे थोड़ी देर तक कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़ के देखता है। जब पीछे मुड़ के देखता है और उसे वहाँ पे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते तो 1 मिनट के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह यहाँ भागता वहाँ भागता, चीखता चिल्लाता रोता, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं देते। और उसके सिर पे जो पगड़ी बंधी हुई होती है वो खुल जाती है, उसके जो क्लॉथ्स हैं वो पूरे के पूरे डस्ट से जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तब बच्चा जो है ब्लेज जो फेयर था उसमें श्राइन होती है वहाँ पे पहुँचता है और होप करता है कि शायद उसके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे होंगे। बट जो उसकी होप है वो फिर से एक बार डेस्पेयर में चेंज हो जाती है। उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिलते और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती कि 1 इंच की भी जगह नहीं होती। और अचानक से बच्चा उस भीड़ में नीचे गिरने ही वाला होता है कि एक स्ट्रेंज पर्सन उसको उठाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, और फिर वो उसे कहाँ कहाँ लेकर जाता है ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं। पेज नंबर आप लोग 5 पे निकालिए इसको। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट और टू द स्वेइंग कोबरा। क्या कह रहा है? द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, जो वो व्यक्ति था उस बच्चे को लेके उस स्थान पे जाता है जहाँ पे एक स्नैक चार्मर सपेरा बीन बजा रहा है और कोबरा उसमें बैठा हुआ है उसकी बास्केट में। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस तरीके का सुंदर संगीत सुन के चाइल्ड ही प्लीडेड, जो बच्चा है कहता है। याद है आपको कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में होता है स्नैक चार्मर को देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन अब उसका क्या रिएक्शन है ये देखेंगे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स,
जब वो स्ट्रेंज पर्सन उसे स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है और उससे कहता है देखो बेटा सुनो कितना अच्छा संगीत है, तो वो क्या करता, बच्चा जो है, देखा होगा छोटे बच्चे कभी कभार कुछ नहीं सुनना होता तो अपने ईयर्स में ऐसे उंगलियां फंसा लेता है, तो वो भी क्या करता कि जो म्यूज़िक है जो चल रहा होता है, जब उससे कहता है कि सुन लो ये म्यूज़िक, तो वो क्या करता अपने ईयर्स में ऐसे ऐसे फिंगर्स को लगा लेता, बोला हमें नहीं सुनना। And shouted his double pitched strain, and shouted his double pitched strain। डबल पिच्ड स्ट्रेन मतलब जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता है उतनी ज़ोर से वो चिल्लाता है कि मुझे नहीं सुनना। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और फिर से वही रट है क्या कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वो व्यक्ति होता है स्ट्रेंज पर्सन उसे एक बैलून शॉप के पास लेके जाता है। थिंक द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। क्या सोचता है कि शायद जो बैलून्स के कलर हैं, जो रेनबो कलर्स हैं बैलून्स के, वो शायद बच्चे को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, थोड़ी सी उसे संतावना दें, उसका जो कंसंट्रेशन है वो शायद दूसरी तरफ चला जाए और वो बच्चा रोना बंद कर दे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, उससे पूछता है क्या आपको इस इंद्रधनुष के रंग के आपको बैलून चाहिए। ही परस्यूटिवली आस्क्ड, बहुत प्यार से उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। जो बच्चा होता है वो कहते हैं ये लेना है, तो जब बच्चे गुस्से में होते हैं तो क्या कहते हैं हमें नहीं लेना है, ऐसे मुंह फेर लेते है ना। वैसे ही वो बच्चा जब उससे कहता है कि आपको रेनबो चाहिए तो क्या कहता है मुंह फेर लेता, बोला मुझे नहीं चाहिए। एंड सॉफ्ट, और फिर से ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, फिर से एक वही रट है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले बहुत पसंद आ रही थी, उन सब चीज़ें उसे कुछ भी नहीं चाहिए अब। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसको फिर से जो है दरवाजे के पास लेके जाता है जहाँ पे एक फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम्हें सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही है। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर। चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक फूलों की माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज शॉप, जो बच्चा है फिर से क्या करता है अपनी नाक को बंद कर लेता है, बोले मुझे खुशबू भी नहीं चाहिए। एंड क्या करता है रिट्रेड हिज शॉप, फिर से सिसकियाँ लेना शुरू कर देता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, एक ही रट है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए पापा चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट टू स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। थिंकिंग टू ह्यूमर, सोचता है कि शायद इस बच्चे को जो डिसकॉन्सोलेट है मतलब इसको कंसोल करना चाहिए ये पूरी तरीके से, तो क्या सोचता है कि शायद इसे हम कुछ स्वीट गिफ्ट करें, कुछ मिठाई दिलाएं तो शायद ये चुप हो जाए, इसलिए वो अब उसको कहाँ के लेके जाएगा, एक स्वीट शॉप पे लेके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, क्या पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, द चाइल्ड टर्न हिज फेस, जो बच्चा है फिर से मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह फेर लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, केवल सिसकियाँ भरता रहता है। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और एक ही रट है उसकी क्या कि केवल मुझे मम्मी चाहिए और पापा चाहिए, और स्टोरी यहाँ पे ये फिनिश हो गई। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा निकल के कि आखिर में से उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, मेरे मन में भी है, तो होप शायद मिल भी गए हों और शायद ना भी मिले हो। अब होगा क्या, शायद एक सपोज जो हम कर सकते हैं कि जो वो व्यक्ति है उस बच्चे को लेके कहाँ जाएगा, गेट के पास जाएगा और इंतज़ार करेगा कि शायद उसके पेरेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो एक अच्छी सी स्टोरी आज हम लोगों ने पढ़ी, द लॉस्ट चाइल्ड। अब इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए वर्क वही होगा कि इस पूरे लेसन को आपको एक बार फिर से रीड करना है, क्योंकि कल संडे भी है तो इजीली आप लोग ये वर्क कंप्लीट कर लोगे।
अब जो भी रिमेनिंग इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एक्सरसाइज जो भी दी गई होगी वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।